हुआ है। क्या कहा बंदी जन, हमारे गुरु भाई इस मिथिला नगरी में पधार चुके हैं। जी महाराज। बहुत सुंदर, चलिए उनका स्वागत किया जाए। चलिए महाराज। जय शंकर की गुरु भ्राता, जय शंकर की बंधुवर, जय शंकर की गुरु भ्राता, मैं तुम्हारे दर्शन पाकर के धन्य हो गया हूँ। कहो उधर शोरतपुर में सब कुशल मंगल है ना? गुरु भाई, यहाँ सब कुशल है और मैं आपकी कुशलता चाहता हूँ। गुरु भ्राता, तुम्हारी कुशलता के साथ साथ मेरी भी कुशलता है। आइए आसन ग्रहण करिएगा। विदेहराज, कहिए गुरु भाई। मैं यह देख रहा हूँ जनकपुर में जो इस नगरी को इस तरह से सजाया गया है और ये सभी पूर्ववासी हैं, इतने व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। विदेहराज, रहान नगर पहले जैसा काया ही पलट गई इसकी, लख इंद्रपुरी लज्जत होती लख सज धज आज जनक इसकी। पूर्ववासी व्यस्त दिखाते हैं, पूर्ववासी व्यस्त दिखाते हैं, सब में है अदम्य उत्साह भरा, मिथिला के कण कण में विदेह है हर्ष छटा का आज भरा। क्या कारण है विदेह? गुरु भ्राता, जैसा कि विदित है, इस समय में अपनी पुत्री सीता का विवाह करने जा रहा हूं। बहुत अच्छा। जिसमें मैंने प्रतिज्ञा रखी है, जो भी वीर राजा विशाल सो के पिनाक का खंडन करेगा वही मेरा दामाता होगा। बहुत अच्छा। इस उत्सव को चलते हुए 364 दिन पूरे हो गए हैं। आज 65वां यानी 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। अभी तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। मेरे शरीर में बहुत थकावट आ गई है। मैंने भगवान शंकर से विनती की, प्रभु मेरे इस मिथिला के मंज महोत्सव में यदि मेरे गुरु भ्राता बाणेश पधार जाएं तो मेरे कंधों का भार उनके कंधों पर पहुंच जाएगा। गुरु भ्राता, गुरु भाई, अब तो तुम आ गए हो, बस अब मुझे कोई चिंता करने की बात नहीं है। गुरु भाई, जो मैंने आपसे पूछा है ये मुझे भूतभान भोलेनाथ ने पहली अवगत करा दिया था और उन्हीं के प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारे मुखार बिंद से सुनना चाहता था। और आपने जो कहा कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था आपको देखना है, अब गुरु भाई आप यहाँ से बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि आपकी पुत्री मेरी पुत्री, आप यहाँ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। और उधर महाराज लंकापुरी के राजा रावण का आगमन हो रहा है। आप पहुंचा है 10 मिथिला सभा के बीच, आज का खंडन हरगिज हो पाएगा। बंदियों, बंद कर दो ये घोषणा, अन्यथा लंकेश चंद्रहास चमकाएगा। जा करके कह दो फौरन विदेश से, अरे कंचन चक्र का चक्र जो चलाएगा तो रंग भूमि बन जाएगी रणभूमि, सीता को लंका का बिहारी ले जाएगा। प्रतिहारी जी महाराज, जा करके अपने राजा से कह दो कि कंचन नगरी के सम्राट पौलाश कुलभूषण त्रिलोक विजेता लंकेश दशानन पधार चुके हैं, कह दो। बहुत अच्छा महाराज।
महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या बात है महामंत्री, अब कौन सा संदेशा लाए हो? महाराज, कंचन नगरी के महाराज दशानन जी का आगमन हुआ है और वो बहुत क्रोधित दिखाई पड़ते हैं। क्या कहा? लंका के सम्राट 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के प्रकांड विद्वान इस मिथिला नगरी में पधार गए। जी महाराज। वैसे उनको इस मिथिला के मंज महोत्सव में नहीं आना चाहिए था, परंतु वो आ गए हैं तो चलिए, अतिथि है, स्वागत करना चाहिए। जी महाराज, बिल्कुल करना चाहिए। चलिए। लंका के सम्राट को एक सीरतजनक सादर प्रदान करता है। प्रसन्न रहो सीरध्वज। और हे लंका के सम्राट, करता विनय, हे लंका के सम्राट, करता प्रणाम तुम्हें ये विदेह कुमार, करो ये स्वीकार प्रणाम ये हमारा ये मंज महोत्सव सजा मिथिला में, आगमन हुआ देखो यहाँ ये तुम्हारा है। बिनते और स्वागत में खड़े देखो जनक राज, और करता प्रणाम तुम्हें बार बार आज। हे लंका के सम्राट, इस सीरतजनक का प्रणाम स्वीकार करेंगे। प्रसन्न रहो गुरु भाई विदेहराज। लेकिन मैं आज क्या देख रहा हूं, ये मिथिलापुरी की सजावट जो कि मेरे सोने की लंका को फीका बना रही है, इसका क्या कारण है? हे मिथिला, ये जो तुम देख रहे हो मिथिला वासियों को, हाँ, और चमक दमक सजावट, इसका कारण जानना चाहते हो? अवश्य। हे लंका के प्रकांड विद्वान, इस समय में अपनी पुत्री सीता का विवाह करने जा रहा हूं, जिसमें मेरा लक्ष्य जो भी वीर राजा विशाल के पिनाक का खंडन करेगा, उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह होगा। उसी में ये सजावट चमक दमक और मिथिला के नर नारी 364 दिन से विरावर अपनी पुत्री सीता सुकुमारी का विवाह देखने के लिए आतुर हैं। बस इसी में सभी राजा संत महात्मा उत्सव का आनंद लेने के लिए पधारे हैं। विदेहराज, निमंत्रण क्यों नहीं भेजा स्वयंवर के रचाने का? अरे खड़े क्या देखते राजन, क्या कारण है भुलाने का? मैं इस अपमान का बदला अभी तुमसे चुकाऊंगा। अरे उलट तू भूमि तेरी में शियाले साथ जाऊंगा। लंका के सम्राट, आप तो 4 वेद 18 पुराण के प्रकांड विद्वान हैं, आपको सोचना चाहिए। मैंने तो निमंत्रण किसी भी वीर राजा को नहीं दिया है, फिर आपको निमंत्रण कैसे दे सकता था? क्योंकि आपकी जो नगरी लंका है उसके चारों तरफ समुद्र की खाई खुदी हुई है। लेकिन विदेहराज, मेरे निमंत्रण को समुद्र में फेंक देते। समुद्र की ताकत नहीं जो मेरे निमंत्रण को गला देता। लंका के सम्राट, वो कागज है, कागज को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वो गल ही जाएगा।
विदेहराज जानते नहीं, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन मुखधर काहू न धीरा। वरुण जल का देवता, कुबेर धन का देवता, सुरेश 33 करोड़ देवताओं का राजा, और पवन, ये सब मेरे दास बने हुए हैं। क्या ताकत थी समुद्र की जो मेरा निमंत्रण गला देता। खैर छोड़ो, यह बताओ कि पुत्री तुमने कहां से पाई? लंका के सम्राट, एक समय मेरे इस मिथिला राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। जब भीषण अकाल पड़ गया तो मेरे राज की जनता भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। जब भूख प्यास से व्याकुल हो गई तो मैंने दोनों को बुलाया, उनसे मंत्रणा की, उनसे निवेदन किया, भगवान क्या किया जाए, मेरे राज्य में पानी क्यों नहीं बरस रहा है? पानी क्यों नहीं बरस रहा है? पानी कैसे बरसेगा? क्योंकि जब पानी नहीं बरसेगा तो ये जो भूमि है ये अनाज देना बंद कर देगी। जब पानी नहीं होगा तो अनाज पैदा नहीं होगा, जब अनाज पैदा नहीं होगा तो जनता भूख और प्यास से व्याकुल हो जाएगी। तब विद्वानों ने बताया, राजन तुम अपनी रानी सुनैना के साथ सोने का हल बनवाकर इस मिथिला की जमीन को जोतो। इस हमें मिथिला की जमीन को जोत करके जब जोतोगे तभी पानी बरसेगा। अच्छा। मैंने विद्वानों के कथन अनुसार सोने का हल बनवाकर रानी सुनैना के साथ मैंने इस मिथिला की जमीन पर चलाया, और जब जमीन पर चलाया तो जो हल्की सी होती है, जैसे नोक कहा जाता है, जो हल्की सी एक घड़े से टकरा गई, और उस घड़े में जो एक पुत्री सीता है उसी का प्रादुर्भाव हुआ है। बस। और दूसरी बात बता दूं, क्या बता? एक समय जो हमारे पूर्वजों ने कश्यप वंशी ब्राह्मणों को जमीन दान में दी थी, जो भूमि कश्यप वंशी ब्राह्मणों को दान में दी थी, वो कश्यप वंशी ब्राह्मण उस जमीन को जोत रहे थे। जब जमीन को जोत रहे थे तो एक बक्सी मिली, वो सी जो है उस बक्सी में लग गई, और वो बक्सी निकाल करके वो हमारे यहाँ राज दरबार में लाए। और जब राज दरबार में लाए तो उन्होंने कहा, महाराज तुम्हारी जमीन में ये जो है धन निकला है, आप रख लीजिए। हमने कहा हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को दान कर दिया था, इसमें जो कुछ निकला है तुम्हारा है। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं महाराज, ये तो राजा का होता है, ये सब राजा के अधीन होते, हमारा तो ये होता है कि हम अपना जीवन अर्जन करें। तब उस बक्सी को खोला गया, उस बक्सी में सीता नाम की जो पुत्री है, वही पुत्री का आज मैं विवाह करने जा रहा हूं। बस, जिस प्रकार से प्यासे को रात पानी मिल जाए, जिस प्रकार से भूखे को भरपेट भोजन मिल जाए, बस मिल चुका। मिथिलेश स्वयंवर बंद करो, कह देव नृपालन जाए पराई, है वस्तु बिरानी तुम्हारी लली, जो हल जो तक में तुम पाई। अरे तेरा इसमें ना ही कछु, विधना की सिगरी निपुनाई, सुन करके कोई शक न करे, सिया मंदोदरी न उपजाई। क्या कहा? सिया मंदोदरी न उपजाई? हाँ, ये तो आप व्यर्थ की बात हो गई है महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। नहीं तो फिर कैसे? विस्तार से बता दूं। एक बार मदोन्मत्त होकर दंडक बन जाए सिधारा था, ऋषियों हो जाओ सजग सभी, 12 से रुधिर निकारा था। मैंने ऋषियों से कर के रूप में उनका रक्त लिया और घड़े में भर दिया। उस घड़े में मैंने एक चमत्कार देखा कि दीपक जलते ही एक घट देखा,
पूजा के श्यामा धरे हुए, पुत्री आराधन रमा रूप थे, तुझ के अरमा भरे हुए। उस घड़े के अंदर ही एक ब्राह्मण पूजा कर रहा है, पूजा का सामान रखा है, लक्ष्मी लक्ष्मी पुत्री पुत्री की आराधना कर रहा है। उस चमत्कार को देखा, उस घड़े को ले जाकर, उस घट को ले जाकर मैंने फौरन मंदोदरी को दीना, जिससे भी तीक्ष्ण बता उसे उन गमन हिमालय को कीना। मैंने विष बता करके रख दिया और हिमालय चला गया। सुंदरियों में रम गया चित्त, भूवे भुवन भुलाया एक बार, तब मेरे विरह मंदोदरी ने पी लिया रुधिर होकर अमर। मंदोदरी ने उसका पान कर लिया, उसके गर्भ रह गया। लक्ष्मी की शक्ति रुधिर में थी, जो उसके उदर विलीन हुई। अपने को देखा गर्भवती, अति व्याकुल चित्त मलिन हुई, घबरा गई और उसने सोचा मेरा पति आ जाएगा तो मैं क्या उत्तर दूंगी। तो मम भया तुरा पुष्पक अरूढ़ मैथिल प्रदेश में आती है, तो गर्भ स्रवित कर भूमि गाड़ पर लौट लंक में जाती है। इसलिए मेरी पुत्री है, मेरी बिना अनुमति के तुमने कैसे ये प्रतिज्ञा कर दी। यदि तुम्हारी पुत्री है तो मेरी पालित पुत्री है। पालित पुत्री जिसकी होती है उसका ज्यादा अधिकार होता है, क्योंकि यदि तुम्हारी पुत्री होती तो फिर क्यों घड़े में उधर को भर करके जमीनें गाड़ दिया। अरे मैंने तो पालन पोषण किया है, तो पुत्री सीता मेरी है। नहीं विदेहराज, कन्या बुलवाओ सभा मत, पहले दर्शन को पाना है, फिर अपनी 20 भुजाओं का कर्तव्य सबको दिखलाना है। पृथ्वी के भूप बहुत आए, सीता बरने की इच्छा को बढ़ता है कौन भूप सीता, श्री महादेव धन खंडन को। पुत्री को बुलाइए। अरे महामंत्री, जो यह राजा देश देशांतर से आए हुए हैं, उन सभी राजा में बड़ी शांति छाई रही, और आज यह अशांति पैदा करने वाला व्यक्ति कौन आ गया है। कहता है कि स्वयंवर नहीं होने दूंगा, चल करके मालूम करना चाहिए। महाशय जी, जय शंकर की, जय शंकर की, जय चंद्रभाल की, जय मुंडमाल की। महाशय जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कहां से पधारे हैं, आपका क्या नाम है, और इस मिथिला नगरी में आपका क्या काम है। क्या कहता है वाणेश, तुम मुझे नहीं जानता, जिसको तीनों लोग जानते हैं, और तू कह रहा है कि कहां से आए हो। अभी तक विदेहराज स्वयं लंकेश लंकेश कह रहे हैं, और तुम बैठा सुन रहा है, तो और मुझसे परिचय ले रहा है। तू ये नहीं समझता कि मुझे त्रिलोक विजेता, कुंभकर्ण से भाई, इंद्रजीत से पुत्र, और कंचन नगरी से मेरी राजधानी, मुझे नहीं जानता। महाशय जी, जानता तो हूं। अच्छा। और मैंने सुना है कि रावण 14 विद्या का निदान योग पंडित है। हाँ, लेकिन मुझे यह तुम्हारा वातावरण सुन करके विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो एक साधारण नहीं, तुच्छ व्यक्ति भी नहीं कह सकता है कि किसी की पुत्री की शादी हो रही हो और वह कहे मैं यह शादी नहीं होने दूंगा। उसे विद्वान नहीं कहा जाएगा, उसे मूर्ख कहा जाएगा। इसलिए मैंने कहा पूछा है, यदि आप रावण हैं तो विद्वान नहीं है, और विद्वान है तो आप रावण नहीं है। अगर आप विद्वान होते तो ऐसी बात नहीं कहते, और कहते हैं शिया मंदोदरी ने उपजाई है। अरे लंकेश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मंदोदरी ने गर्भपात किया है, गर्भपात का पाप किया है,
वह पुत्री पैदा हुई विदेह के यहाँ उन्होंने पालन किया है, और वही स्वयंवर कहते हैं। पुत्री स्वयंवर के योग्य हो गई, तब तुम्हें ध्यान आया कि हमारी पुत्री मिथिलापुर में है। अरे विदेहराज कहते हैं मैं पुत्री को लंका ले जाऊंगा। अरे लंका तो वही ले जाएगा जो धनुष का खंडन करेगा, और यदि तुम्हारी चेष्टा हो धनुष खंडन करने की तो तुम मूर्ख हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुन लंकेश, सुन लंकेश, शर्म आती नहीं आपको? पूजत रहे सदा गुरु शंकर भगवान है। आए आप तोड़ने गुरु जी के चाप को, जान लिया रावण तुझे बड़ा अभिमान है, लेकिन तोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते आप चाप से शंकर का। पुराना धनुष यह वज्र के समान है। कहते हैं 1200 रावण धिक्कार तुझे, पीछे बचते हैं जो कहा नहीं मान है। 1200 तू नहीं जानता है मुझको, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, मैं वो भुजंग विष वाला हूँ। मेरी देवरी के चढ़ते ही अरे त्रिलोक कांपने लगते हैं। ग्रह काल कुबेर सुरेश वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। अरे लंकेश, तुम विद्वान हो और ये नहीं जानते हो कि जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है उसे मृतक तुल्य समझना चाहिए, वह मुर्दे के समान होता है। और सुनो, जो करनी करने वाला है, जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है। वह यही मशहूर कहावत है, जो गरजा है वर्षा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, ध्यान होगा, श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बल मर्दन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योधापन को। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी, बलि को खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। ऐ मूर्ख, पातालपुरी का दैत्य मृत्यु लोक की संस्कृति को नहीं जान सकता। तू अपने पाताल में ही चला सकता है, तुझे ये पता ही नहीं। अरे ठसक ठसीलो हठीलो गर्वीलो वीर, दमक दमक दे तुंद भी बजाता हूँ। देव खोहता के तन काते रिप नारियों के, पहन पोशाक जंगी साज जब सजाता हूँ। थरा थर थराती है मेरा नाम सुन करके, सुन 1200 थरा थर थराती है मेरा नाम सुन करके। अरे पुष्पक पर बैठ जब मैं मन में हर्षाता हूँ। ठाणी मृगनैनी पिकबैनी यशगान करे, अरे सुन रे मैं त्रिभुवनपति रावण कहलाता हूँ। रावण, फिर रावण, अरे सुन, कुछ रावण को मैं भी जानता हूँ, उनमें से तू कह देना कौन सा रावण है। एक रावण को बालकों ने बांध के घुड़साल में डाल के झूला झुलाया था, तेरे ही जैसा था। ये एक रावण को बालकों ने बांध के घुड़साल में डाल के झूला झुलाया था। 10 थे शीश, 10 दीपक धरे बार बार, मेरा पिता राजा बलि जाए के छुड़ाया था। एक रावण को जल विहार करने बांध ले गया सहस्त्रबाहु, जाकर मुनि पुलिस ने ढिलाया था। कहते हैं 1200 रावण है कौन आप? ये एक रावण को बाली ने कांख में दबाया था। क्या कोई मान लेगा कि 20 भुजा 10 शीश वाला रावण और कांख में छिप जाएगा? बाली कांख का शब्द सुनो, स्पष्ट कोर्स में लिखा हुआ, मंदोदर भगनी तारा के था, प्रेम जाल में फंसा हुआ। उस प्रेम पास में फंस करके बाली के सदन पधारा था। अरे ऋषियों ने लिखा प्रोपगंडा, क्रोधातुर होकर मारा था। रावण बाली की कांख रहे, मूर्ख, रावण बाली की कांख रहे, विश्वास किसे कबा सकता? अरे सागर के जल का वेग कहीं गागर के मध्य समा सकता? मूर्ख। अरे नहीं नहीं लंकेश, आप लोग अभी बैठे, लीला बहुत बाकी है। और देखिए कुछ समय बाद देश देशांतर से राजा महाराजा पधार रहे हैं और आप लोगों को भरपूर मजा मिलेगा। धन्यवाद। लंकेश, ये सत्य है कि तुम बाली की कांख में रहे, क्योंकि
तुम एक बार युद्ध की इच्छा से बाली के यहाँ पहुंचे। उस समय बाली अपनी समाधि में लीन था, तुमने उसे उकसाया तो उसने क्रोधित होकर के तुम्हें कांख में दबा लिया। जब उसकी समाधि खुली 6 माह बाद उसकी समाधि खुली, तब आप धीरे से निकल करके भाग आए, इसलिए तुम्हें ध्यान नहीं है, तुम मूर्छित रहे। सुन 10 के अंदर ध्यान ना हो, सुन 10 के अंदर ध्यान ना हो, कारण तब बुरी अवस्था थी। जिस समय कांख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए प्रसंग भूल गए। तो बड़ी ना भूल महोदय की, इसमें यह चीज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। अरे मूर्ख, बार बार वही कह रहा है, चुप हो जा। तुझे क्या विदेहराज ने यहाँ वकील बना के बैठा दिया? अरे राज जो पढ़ाएगा तो बाहर पछताएगा। अरे मैथिल प्रदेश रक्त रंजित हो जाएगा, होगा ना स्वयंवर मिथिलेश का प्रण पूर्ण आज, अजगांव का उत्सव अधूरा रह जाएगा। नैना सुनैना के जल से चूमेंगे चारों, अरे सीता सुकुमारी का स्वयंवर रुक जाएगा, इसलिए अभी भी मान जा। अरे लंकेश, समरभूमि में वही लड़ेगा, समरभूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, वो उतनी बातें वही करेगा जिसका जितना भेजा है। अरे लंकेश, युद्ध की चेतावनी दे रहा है तो सुन, ये खुला बख्श तुम करो पार, नहीं तो मिथिला में होगा बुरा हाल। दिखला ले जोर जवानी का, नहीं तो सावधान हो जा, होता है बार जवानी का। अरे अकेले डर लगता है, अकेले डर लगता है तो लंका को संदेश पठा दे, बुलवा ले पुत्र घननाद को, कुंभकर्ण को जगवा ले। फिर नहीं कहना खबर नहीं थी, बाणासुर को सबर नहीं थी, कुछ कर नहीं पाया बाणासुर लासानी का, हो छाती में बाल अगर तो दिखला ले जोर जवानी का। बाणासुर, तुझे बड़ा अभिमान है, लेकिन शरीर का अभिमान है और परिवार का भी अभिमान है। अरे तू जानता नहीं है, एतन पानी का बबूला, एतन पानी का बबूला जिसमें तू भूला, अरे फिरता है फूला बनो वीर बंका, फड़का दो फुलदंड और बनते प्रचंड। तुझे भारी घमंड है सोने की लंका, परिवार का भी घमंड है। कुंभकर्ण वीर, मेघनाद रणधीर, अब आई आखिर काल लेह कर फंका। वो कहते हैं 1200 रावण सुन एक दिन, तेरी लंका में बाजे श्री राम जी का जग्गा। 1200, इसलिए सुनो, सुन लंकेश तू वृथा बकवाद करे, अंतिम बात सुन लंकेश तू वृथा बकवाद करे, ऊल फांद रहे बस देखी जवान की, बादल जो गरजता मेघ नहीं बरसता, बकता है क्रूर बात करता है शान की। शंभू को सदासन, शंभू को सदासन है भारतीय लोक को, तोड़ नहीं सकते बात तजो अभिमान की। दशरथ के लाल, अंतिम बात, दशरथ के लाल रामचंद्र धनुष तोड़ है, कहते हैं बाणासुर जय है अवधपुर जानकी। इसलिए लंकेश तुम देख रहे हो, उधर सीता कुमारी का फीका चांद सा मुखड़ा, भरे आशा सरोवर में हृदय हो रहा 2 टुकड़ा। दुखी अत्यंत सीरत हो, प्रण पूरा नहीं हो रहा है, दुखी अत्यंत सीरत हो, जरा उनकी तरफ देखो, नहीं हो रहा प्रण पूरा, बदलती भावना देखो। इसलिए लंकेश, इस व्रत के विवाद में समय नष्ट मत करो, और मैं भगवान शंकर के प्राण को प्रणाम करके पाताल लोक को जाता हूं, और तुम भी लंका को प्रस्थान करो और यह स्वयंवर सुचारू रूप से होने दो। मेरे गुरु का धनुष है, सीता मेरी माए, दो तरफ असमंजस जा सबही शिरनाय। जय शंकर। इस मूर्ख ने व्यर्थ का समय बर्बाद कर दिया। मैं आया था कि शक्ति के दर्शन करूंगा, ब्रह्म के दर्शन करूंगा, लेकिन शक्ति का दर्शन असंभव है, लेकिन ब्रह्म का
साक्षात्कार अवश्य हो रहा है, लेकिन ये अभिमानी रावण झुकना नहीं जानता। इसलिए ब्रह्म मेरी अभिमान भरी भक्ति को समझे तो स्वयं मेरे पास आ जाए। मैं पुकारता हूँ। हेलो, और ये 21 रुपए राम कुमार जी